टर्किश वायुसेना ने अपने रक्षा मंत्रालय के सामने एक ऐसी चिंता पे चर्चा की जिसके बाद यह पता चला कि टर्किश वायुसेना के मन में भारत को लेकर एक अलग ही डर है। आखिर भारत को लेकर तुर्की की वायुसेना का यह डर है क्या, और इस डर के बारे में तुर्की की वायुसेना ने अपने रक्षा मंत्रालय से क्या कहा, इन सभी बातों को जानने से पहले तुर्किश वायुसेना के फाइटर जेट के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि तुर्की लंबे समय से अपनी वायुसेना के लिए नए फाइटर जेट खरीदने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तुर्की के लिए नेटो का सदस्य होकर भी यूरोप और अमेरिका के फाइटर जेट को खरीद पाना मुश्किल बन गया, क्योंकि अमेरिका ने 2019 में जब से तुर्की को अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना से बाहर निकाला, उसके बाद खुद अमेरिका ने भी तुर्की को कोई भी नया फाइटर जेट बेचने की मंजूरी नहीं दी। तुर्की की हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका ने तुर्किश वायुसेना को किसी और देश के सेकेंड हैंड फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया। हालांकि जब अमेरिका से कोई फाइटर जेट नहीं मिला, तब ब्रिटेन ने तुर्की के लिए यूरो फाइटर की उम्मीद जगाई। ब्रिटेन ने कहा कि तुर्की को यूरो फाइटर मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर भी तुर्की के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जर्मनी यहाँ पर तुर्की को यूरो फाइटर बेचने की मंजूरी देने से पीछे हट गया। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने जर्मनी को काफी मनाया और काफी मान मनौवल के बाद जर्मनी ने आधे मन से तुर्की को यूरो फाइटर बेचने की मंजूरी दे दी। हालांकि यहाँ पर तुर्की को लगभग 11 अरब डॉलर में केवल 20 यूरो फाइटर ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही महंगा सौदा है। लेकिन अब इसी पॉइंट पे तुर्की की वायुसेना के मन में इस बात का डर है कि जर्मनी ने भले ही मंजूरी दे दी, लेकिन जर्मनी की यह मंजूरी उदारवादी या खुले मन से नहीं दी गई, और यहाँ पर तुर्की की वायुसेना को लगता है कि अब भी जर्मनी के अंदर भारत एक ऐसा फैक्टर है जो जर्मनी के फैसले को पर्दे के पीछे से पलटने का दबाव बना सकता है। इस समय जर्मनी के साथ भारत की शांत लेकिन काफी प्रभावशाली कूटनीति है, और भारत यहाँ पर जर्मनी को अपना फैसला पलटने पर मजबूर कर सकता है। और जैसा कि भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा, जिससे कि भारत और यूरोप के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। अब जैसा कि तुर्की भी भारत विरोधी मंच पे खड़ा है, तो ऐसे में भारत भी तुर्की को अपने प्रभावशाली मंच से झटका देगा। ऐसे में तुर्की की वायुसेना ने अपने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि यूरो फाइटर के सौदे को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तुर्की की वायुसेना को डर है कि भारत अब भी यूरो फाइटर के सौदे में बाधाएं डाल सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, तुर्की को नया यूरो फाइटर मिलने से पहले ओमान और कतर के सेकेंड हैंड यूरो फाइटर मिलेंगे। कतर अपना यूरो फाइटर इसलिए बेच रहा है क्योंकि कतर को लगता है कि उसके पास में उसकी आवश्यकता से ज्यादा फाइटर जेट मौजूद है, जिसका खर्च संभालना मुश्किल है। और ओमान भी अपने वायुसेना के फाइटर जेट के बेड़े को छोटा कर रहा है, इसलिए ओमान भी अपना यूरो फाइटर तुर्की को बेचेगा। लेकिन एकदम नए यूरो फाइटर को लेकर अब भी तुर्की को डर है कि कभी भी कोई भी परिवर्तन हो सकता है, और ऐसे किसी भी परिवर्तन की वजह को तुर्किश वायुसेना भारत को संभावित जिम्मेदार मान बैठी है।